लोग बड़े आराम से जो पहले बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने उतरना है वो उतरेंगे, उसके बाद फिर दूसरे लोग जो है वो चढ़ेंगे। ज़बरदस्त ट्रेन है, खुशबू आ रही है शकील माने ट्रेन से। पूरा एक डिब्बा है, उसके बाद ये अगला डिब्बा है, सही है। और ये इसी शहर का दूसरा रेलवे स्टेशन है। ये टॉयलेट है, आवाम इधर बैठी हुई है, तो अभी खोला हुआ है टॉयलेट, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जनाब ये इधर टॉयलेट आप देखें ट्रेन का है, ट्रेन का ये टॉयलेट है। अलग-अलग कचरा फेंकना, आपने लोहे का कुछ चीज़ है वो इधर फेंकनी है, पेपर इधर फेंकना है। स्टेशनों से गुजरते हुए मालगाड़ी अक्सर आहिस्ता हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे हो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। चलिए प्यारे, मैं हूँ जी इस वक्त ऑस्ट्रिया के शहर क्लिंगनफोर्ट के रेलवे स्टेशन के अंदर। जनाब ये जनाब रेलवे स्टेशन ही आपको देख के लग रहा होगा कोई पता नहीं कोई एयरपोर्ट का मंजर है। तो जनाब यूरोप में कुछ इसी तरह के एयरपोर्ट होते हैं, ख़ासकर जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया वगैरह के ना, बड़ा नीट क्लीन। खैर इटली के भी अच्छे हैं पर इनका स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा है। तो ये तो रेलवे स्टेशन के अंदर का मंजर है। और बाहर वाला जनाब ये वाला मंजर, अभी मैं बस से आया हूँ ट्रेन स्टेशन पे, बस की मैंने वीडियो बनाई है। तो आज मैंने आपको दिखाना है कि इटली में जो ट्रेन का, इटली सॉरी कह रहा हूँ बार बार, इटली की वीडियो बना, ऑस्ट्रिया का ट्रेन का निज़ाम किस तरह का है। लोकल ट्रेन जानी है, एक तकरीबन 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है, मैंने गाड़ी पार्क की हुई, उधर तक जाना है। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाता हूँ। 2.5 यूरो की टिकट आई है, अभी आप दिखाते हैं, फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो आज जी जनाब आपको इनका प्लेटफार्म दिखाते हैं। जनाब ट्रेनों के प्लेटफार्म किस तरह के होते हैं। स्टेशन तो आपने देख ही लिया, ये देखें वेटिंग एरिया बनाया हुआ, अंदर रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। ये आपने नाश्ता वगैरह करना है, कॉफ़ी पीनी है, फिर अखबार, कुछ तरह की चीज़ें ख़रीदनी है, सारा कुछ जनाब इसी के अंदर मिल जाता है। और मैकडोनल्ड भी होते हैं, शायद इस इसके अंदर मैंने देखा नहीं है क्योंकि मेरी ट्रेन आने वाली है तो थोड़ा टाइम रह गया। ये इस 1 नंबर प्लेटफार्म पे आनी है, तो ये जनाब इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। सामने आके एक ट्रेन रुकी हुई है। ये दोस्तों लोकल ट्रेन है जो छोटे शहर या छोटे गांव आप कह सकते हैं उधर को जाती है। सामने देखें जनाब ऊपर ब्रिज उन्होंने बनाया हुआ है क्रॉस करने के लिए। अंडरपास भी होता है पर ब्रिज भी बाज़ औक़ात होता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर ब्रिज ही हैं। तो ज़बरदस्त देखें इनका ट्रेन का, ऑस्ट्रिया जर्मनी का बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है। छोटे छोटे गांव जो हैं उधर भी ट्रेनें जाती हैं। लोग दोस्तों अपनी गाड़ियों पे सफ़र कम करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, ख़ासकर दूर जाने के लिए। एक तो सस्ता पड़ता है, ऊपर से मतलब कोई टेंशन वगैरह भी नहीं होती। तो ये सामने से एक ट्रेन तो आई है पर मुझे लग रहा है ये मालगाड़ी है। तो देखें मालगाड़ी भी इसी बहाने आपको जनाब दिखा देते हैं। ये मेरे ख्याल में रुकेगी नहीं इधर, ये थोड़ी सी आस्था हुई है इसलिए कि बंदे शंदे हैं ना इधर। तो जैसे स्टेशनों से गुज़रते हुए मालगाड़ी अक्सर आहिस्ता हो जाती हैं। तो ये देखें ट्रेनों पे जनाब इनका बड़ा इन्हिसार है यूरोपियन मुल्कों का। पाकिस्तान में तो ट्रेन अब ना होने के बराबर रह गया। हमने मतलब पटरियाँ बढ़ाने की बजाय हमने जो गोरे छोड़ के गए थे हमने उनको भी कम कर दिया है। तो ये जनाब इनका पूरे यूरोप का बड़ा ज़बरदस्त एक निज़ाम है ट्रेन का। लोग इंजॉय करते हैं सफ़र को। अभी अंदर से मैं जब आपको दिखाऊंगा ना ट्रेन स्टेशन, तो आपका भी जनाब दिल करेगा कि ज़बरदस्त निज़ाम है। आपका भी दिल करेगा कि हम भी सफ़र करें जनाब इस तरह की ट्रेनों में। ये देखें जनाब नज़ारे। अच्छा प्यारियो, कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि ये जो लाइनें होती हैं ये किस लिए होती हैं। मैं बता दूं ये नबीना अफराद के लिए होती हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि जी कोई कहता है डिज़ाइन है, कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है कुछ है। ये नबीना अफराद के लिए होती है कि आगे जाना ख़तरा है, ध्यान से जाना है। और ये जो येलो निशान लगाया हुआ ना, जब कोई ट्रेन वगैरह आएगी तो आप बंदे ने येलो निशान से पीछे रहना होता है। और एक और बात है, इधर कोई जनाब सिस्टम नहीं है कि आप पटरी को इस तरह अबूर करें कि मैं मतलब सामने मेरा प्लेटफार्म है और मैं इधर से छलांग लगा के तो पार करूं। जनाब बहुत सख्त जुर्माना करते हैं, इधर सिस्टम ही नहीं है। वो लोग इतने अब समझदार सुलझ गए हैं, नस्ल दर नस्ल जनाब ये काम, इल्लीगल काम और इस तरह के रिक्सी काम ये बिल्कुल नहीं करते। तो मेरे ख्याल में अब ट्रेन का वक्त हुआ चाहता है।
प्यारे आप सफाई देखें, और सफाई इसलिए है कि जनाब ये लोग कचरा नीचे नहीं फेंकते। इस तरह के जो देखें ये डस्टबिन बने हुए हैं ना, इस तरह के डस्टबिनों में जनाब ये कचरा फेंकते हैं, और अलग-अलग कचरा फेंकना। आपने लोहे का कोई चीज़ है वो इधर फेंकनी है, पेपर इधर फेंकना है, दूसरा सामान ये पता नहीं क्या है वेस्ट, जो शापर वगैरह वेस्ट होता है वो इधर फेंकना है, और दूसरा जो प्लास्टिक है वो इधर फेंकना है। मतलब शापर गत्ते शत्ते इधर फेंकने हैं और दूसरा प्लास्टिक इधर फेंकनी है। अलहदा उन्होंने जनाब सिस्टम एक बनाया हुआ है। तो सफाई आप देखें, अच्छा प्यारो ट्रेन इधर 4 मिनट लेट है। 32 मिनट पे आनी थी 4 बजे पे, और आ रही है 4 बजे के 36 मिनट पे। इधर जो भी एक्टिविटीज़ होती है जब आनी होती है ट्रेन उसका टाइम लिखा होता है। अगर लेट है तो फिर भी बताते हैं, साथ लाइव टाइम चल रहा होता है। तो वैसे तो नॉर्मली बहुत कम जो है वो ट्रेन लेट होती हैं यूरोप में। कभी कभार हो भी तो फिर वो बता देते हैं कि कितने मिनट लेट है। ट्रेन आ गई है। वैसे ही लेट थी, 4 मिनट लेट थी, पर ये 2 मिनट पहले आ गई है। मतलब अपने टाइम से 36 पे आनी थी, ये 34 पे आ गई है। तो डबल ट्रेन है मेरे ख्याल में। तो अभी आप देखेंगे लोग बड़े आराम से, जो पहले बैठे हुए हैं ना जिन्होंने उतरना है वो उतरेंगे, उसके बाद फिर दूसरे लोग जो है वो चढ़ेंगे। ये कोई जल्दी नहीं करेगा कोई बंदा को मैं बही हम अगला ना उतर सके, कि तो सीट ना मिली जाए। बड़े अच्छे तरीके से बड़े आराम से लोग चढ़ेंगे। मैं उतर कोई भी नहीं रहा, इधर से एक बंदा उतरा, पहले वो उतरा, फिर ट्रेन तकरीबन खाली है। तो ये देखें लोग बड़े आराम से चढ़ रहे हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं है कि ये हो जाए वो अंदर से। जनाब अब आपको दिखाते हैं, ये ट्रेन के अंदर आ गई। ये देखें ट्रेन लंबी ट्रेन है, लोकल ट्रेनें कुछ इसी तरह की होती हैं। तो ये देखें जनाब डस्टबिन ट्रेन के अंदर भी उन्होंने दी हुई है। सही है, टॉयलेट भी होंगे। ये देखें अगर आग लग जाती है अल्लाह ना करे तो उसको बुझाने का पूरा सिस्टम होता है, और हर बंदे को इधर ये सिखाते भी हैं कि आपने आग किस तरह बुझानी है। तो ज़रा सीटें आप देखें, आपको मैं थोड़ा अकेली वाली सीटें, ये देखें आप सीट्स ज़रा देखें। QBB लिखा हुआ, ये कंपनी है जिनकी जो गवर्नमेंट की है। सीट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, जैसे कोई 5 स्टार होती हैं, और इधर भी बंदा बैठ सकता है। साइकिलों वाली भी जगह होती है। हाँ, इधर साइकिल भी बंदा अपनी ना, ये देखें बोर्ड लगा हुआ है, साइकिल भी अपनी इधर खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो दरवाजे भी ऑटोमेटिक होते हैं, जब दरवाज़ा बटन दबाना दरवाज़ा खुल जाना है। तो टॉयलेट आप दिखाते हैं आपको, अगर मिल गया। इस तरफ मैं जाता हूँ थोड़ा सा वॉक करते हुए, तो आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये जनाब बड़ी ज़बरदस्त ट्रेन है, खुशबू आ रही है यकीन माने ट्रेन से। और सफाई देखें, सारा कुछ ऐसे लगता है नया नया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ टॉयलेट की तरफ। मुझे तो करना नहीं है, पर आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो। ये देखें साइन आया हुआ है कि टॉयलेट जो है वो आ गई है। तो ट्रेन भी हमारी चल पड़ी है। तो ये टॉयलेट है, आवाम इधर बैठी हुई है। तो अभी खोला हुआ है टॉयलेट, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जनाब ये इधर टॉयलेट आप देखें ट्रेन का है, ट्रेन का ये टॉयलेट है। इस तरह जहाज़ों में भी नहीं होते। सही है, देख रहे हैं साफ सफाई। डिसेबल बंदों के लिए भी उन्होंने जगह रखी हुई है। और देखते जाएं आप, हैं ऐसे लग रहे पहाड़ों में सफ़र कर रहे हैं। ये देखें टिशू भी आपको जनाब मिलेंगे, टेंशन नहीं है, हैं साबुन मिलेगा, टिशू मिलेगा। तो डस्टबिन किधर है? इधर डस्टबिन भी होगी जिधर ये टिशू फेंकने। ये देखें ये टिशू इधर फेंकने हैं। सफाई आप देख रहे हैं। अभी आप जनाब को बाहर लेके जाते हैं, बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो ये जनाब देखें अब शहर से जो है वो निकल रही है। एक तो आपको इसकी स्पीड हम दिखाएंगे। तो देखें शहर से ट्रेन गुजर रही है, पटरी, तो उसको पटरी को उन्होंने कवर किया हुआ है। एक तो शोर ना जाए, फेंस लगाई हुई है, मतलब फेंस कह रहा हूँ, दीवार बनाई हुई है
और जिधर आबादी है उधर दीवार होती है अमूमन, और जिधर आबादी नहीं होती उधर फेंस इन्होंने अमूमन लगाई होती है। तो ये नज़ारे देखें आप, अभी स्पीड पकड़ रही है ये ट्रेन ना। अच्छा प्यारे, आप नोट करें ट्रेन बिल्कुल नहीं हिल रही, कोई शोर नहीं है, मामूली सा शोर है थोड़ा सा ना ट्रेन का अपना। लोग बातें बड़े आराम से मतलब कर रहे हैं, एक दूसरे की बातें वो सुन रहे हैं ना आराम से। सामने आपको जो स्क्रीन नज़र आ रही है इसमें वो बताते हैं जी अगला स्टॉप आ रहा है और कितने मिनट बाद आएगा, सारा कुछ तो इसी में बताते हैं। तो ये देखें सामने छोटा एक रेलवे स्टेशन आ गया, इधर थोड़ी देर के लिए अभी रुकी है ट्रेन। तो जगह जगह जनाब इन्होंने अपने ट्रेन स्टेशन छोटे छोटे भी बनाए होते हैं लोकल ट्रेनों के लिए। बड़ी ट्रेनें तो शहर के अंदर ही रुकेंगी ज़्यादातर, पर छोटी इन्होंने रोकी होती हैं। सामने का नज़ारा देखें माशाल्लाह जी, क्या खूबसूरत पहाड़ों के ऊपर दरख्त। वेदर भी आज बहुत खूबसूरत है। अच्छा दोस्तों, ये ट्रेन बिजली पे चल रही है, यूरोप में बिजली पे ही चलती हैं ट्रेनें। ये आपको तारे भी नज़र आ रही होंगी, तो इसीलिए आवाज़ भी इनकी कम है और स्पीड भी इनकी अच्छी होती है। अब इसकी क्या स्पीड है मुझे कोई ख़ास पता नहीं है, वैसे आप थोड़ा सा अंदाज़ा कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मल 200 पे होगी है, 200 स्पीड इसकी मैक्सिमम तो होगी, पर अभी शायद 100 से भी नीचे जा रही है। अगला स्टॉप जो है वो मेरा आ गया, नेक्स्ट स्टॉप क्लिंगनफोर्ट नेक्स्ट। ये मेरे ख्याल में आ भी गया है। ये देखें कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है जनाब, नई कोई कॉलोनी बन रही है, देख रहे हैं। ले जी प्यारे, मैं उतर आया हूँ। तो ये देखें दरवाजे जनाब ऑटोमेटिकली बंद हो गए हैं, और इसके दो जनाब इन्होंने वो इसको क्या बोल सकता है बंदा, दो डिब्बे बोलने। वैसे तो ये पूरा एक डिब्बा है, पूरा एक डिब्बा है, उसके बाद ये अगला डिब्बा है, सही है। और ये इसी शहर का दूसरा रेलवे स्टेशन है, क्लिंगनफोर्ट वेस्ट के नाम से ना, वेस्ट वाली साइड है। तो देखें ऊपर देखें जनाब, इस तरह की जनाब इधर की ट्रेनें होती हैं, ट्रेन स्टेशन होते हैं। ये शहर के बिल्कुल बाहर वाली साइड पे ट्रेन स्टेशन है, और इसको भी देखें कैसा खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है, साफ़ सुथरा है, कोई गंदगी कोई चीज़ आपको उस तरह की नज़र नहीं आएगी। और इस तरफ देखें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, 3 क्रेनें बड़ी बड़ी लगी हुई हैं। इटली में इतना कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, और मैंने ऑस्ट्रिया में देखा है काफ़ी जगह पे काम हो रहा है, नई बिल्डिंगें बन रही हैं। और स्लोवेनिया में भी मैंने देखा है, उसके बाद मैंने क्रोएशिया में भी देखा। अपने इटली में थोड़ा कम है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।